हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो वीडियो है स्पेशली उन सिविल इंजीनियर्स के लिए है जो कि बहुत मेहनत से लड़ झगड़ के जेई का एग्ज़ाम दे के अपने 4 साल 5 साल दे के फाइनली बीटेक या फिर एमटेक की डिग्री लेने के बाद आप किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आए हो जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, कि आप प्राइवेट जॉब करें, कि आप खुद का कोई सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस करें, या फिर आप हो सकता है कि और हायर स्टडीज़ में जाएं। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर स्टडीज़ से। मतलब कि अगर आप बीटेक के बाद एमटेक कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सब जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, जियोटेक इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। एमटेक के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पीएचडी करने का। पीएचडी करने के बाद आप आइदर पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, जिससे आप जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें और डीप डाउन स्टडी कर सकते हैं और उसमें और मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं चलिए जानते हैं। आप जा सकते हैं फर्स्ट कोई अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप एज अ प्रोफेसर के लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जैसे CSIR है चेन्नई में। वैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अलग अलग R&D डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप इंडिविजुअली एज अ प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। आप किसी प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अदर IAS ऑफिसर्स या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ वर्किंग भी कर सकते हैं। आप एज अ फ्री कंसल्टेशन किसी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मेंटरिंग कर सकते हैं या उनके R&D वर्क में। जैसे कि क्या होता है कि कोई ब्रिज बनने वाला है तो वो क्या होता है कि वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का R&D करने के लिए भेजते हैं कि ये फिजिबल होगा कि नहीं, यहाँ पे ब्रिज, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी, लोग कैसे आते जाते हैं, इस एंगल पे होना चाहिए कि नहीं। वो आप एक जनरल R&D रिपोर्ट देते हैं किसको, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो आप उनके साथ भी एसोसिएट होकर के वर्किंग कर सकते हैं। आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च वर्क करके भी आगे बढ़ सकते हैं और बाकी बच्चों को भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं। एडिंग टू दिस लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इस फील्ड में पूरा जा रहे हैं तो आप एमटेक से पीएचडी पे आते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 30 to 40% का हाइक मिलता है एक नॉर्मल फील्ड में। बट अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50 to 70% तक का आपको हाइक मिल सकता है। सेम गोज विद अगर पोस्ट डॉक है तो ऑलमोस्ट वो डबल हो सकता है, आपके चांसेस हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। अब गवर्नमेंट जॉब्स में आप कैसे कैसे एंट्री ले सकते हैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर हम स्टार्ट करें एक स्टेट लेवल पे, तो आपके नॉर्मल स्टेट में व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं। आप इनके थ्रू भी कोई भी JEE या AE लेवल के जॉब में आप जा सकते हैं। सेम गोज विद व्यापम आपका एकेडमिक्स में भी वर्किंग करता है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो उसमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और आफ्टर प्रमोशन आप प्रिंसिपल की पोस्ट भी निकलती है। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आप वो एग्ज़ाम्स के थ्रू सेम पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं। और हम बात करें तो आपके जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं कई बार इंडिविजुअली भी होते हैं, जैसे कि PWD हो गया, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, PHE डिपार्टमेंट हो गया, इन सब का भी व्यापन या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं। आप उनके थ्रू भी इसमें एज अ AE या JEE पोस्ट पे लग सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, मैं बात करूँ तो आता है PHE, इरिगेशन, आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी आपका सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह है बेसिकली देखा जाए तो सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। ब्रिज कॉर्पोरेशन में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। RES जैसे कि रूरल डेवलपमेंट वाले जो स्कीम्स है जितने भी, उसमें भी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो हर जगह गवर्नमेंट लेवल पे एग्ज़ाम्स भी हैं और आपके उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो यस, आप अगर इस लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं, सिंस इसमें लोग बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, सो आपको टफ कंपटीशन होता है, बट अगर आप ये एक्वायर कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अब इसमें बात आती है बेनिफिट्स की, तो नो डाउट आप मोस्टली इंडिया में देखा जाए तो 70% लोग सिर्फ इसलिए ही करना चाहते हैं क्योंकि एक जॉब स्टेबिलिटी होती है। बहुत सारी स्टेट्स में पेंशन अभी भी मिलती है। सो ये एक
पॉइंट्स हैं नो डाउट, और अदर फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे हो सकता है कि आपको क्वार्टर मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए। सो यस, देयर इज़ दिस वन पॉइंट जिसकी वजह से लोग मोस्टली इस टाइप के एग्ज़ाम्स में या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स में जाने के। बट नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैंने अपने लाइव में भी कई बार बोला है कि आपको लोकेशन की गारंटी नहीं होती है। अगर आप किसी रूरल एरिया में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया में जा रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको वहाँ सरवाइव करना ही पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। आपने खुद ने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, डेट मीन्स ये आपकी जिम्मेदारी कि आप वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड अनदर थिंग इज़ कि वर्क कल्चर पॉइंट टू पॉइंट स्टेज वाइज वर्किंग होती है। गवर्नमेंट में हो सकता है ऐसा प्रॉपर वर्किंग ना हो, एक हायरकी से हो सकता है डायरेक्ट आपके पास ना आए, डायरेक्ट नीचे हायरकी में चले जाएं। सो यस, आपको थोड़ा सा अपना ईगो और थोड़ा सा द सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा साइड में रख के कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों से बातचीत करनी पड़ती है और चीज़ों को सेटल करना पड़ता है। एंड नो डाउट अगर आप जूनियर हैं या जेई हैं सो आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, आप इसके लिए रेडी रहें। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, आप अगर वो चीज़ सर्वाइव कर सकते हैं और आप पैशनेट है चीज़ों को लेके कि हमको यही करना है तो आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका वो नेचर वैसा नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जो वो सब चीज़ें झेल सकें, तो आप अगर दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं तो इट इज़ अ बेटर वे कि आप उससे एस्केप ढूंढ लें, क्योंकि आप लॉन्गर रन में इरिटेट हो जाएंगे चीज़ों को लेके। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू कंक्लूड दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला पार्ट। इसमें और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेंट्रल लेवल के भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि PSUs होते हैं, IES होते हैं। सो आप उनके थ्रू भी आप वर्किंग कर सकते हैं और मेरे बताए गए सारे डिपार्टमेंट्स में आप एक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। कंक्लूडिंग दिस पार्ट, आपका गवर्नमेंट में भी आप एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं, आप डिज़ाइन फील्ड में भी जा सकते हैं और आप मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये सब मिक्स एंड मैच काम होता है। कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के इंजीनियर्स करते हैं और कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो आउटसोर्स होते हैं और एसोसिएट होकर करा जाता है। देखो, नंबर 3 पे आने वाला है प्राइवेट जॉब्स। अब प्राइवेट जॉब्स में अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो एक जस्ट मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ पहले। आप अगर कॉलेजेस से या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो मोस्टली MNCs आती है, वहाँ पे आप MNCs में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो बीइंग अ सिविल इंजीनियर। आप जा सकते हैं किसी लोकल या नेशनल बिल्डर के अंडर, जो कि मोस्टली टाउनशिप प्रोजेक्ट्स या फिर रेलवे या फिर ब्रिजेस या फिर हाईवे प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, उनके अंडर आप जा सकते हो। नंबर 3 पे आता है आप किसी भी आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर डिज़ाइन फर्म के अंडर पे एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जा सकते हैं। उसमें भी आप फिर धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हैं, फ्रॉम एंट्री लेवल डिज़ाइनर टू सीनियर डिज़ाइनर टू हेड ऑफ द डिज़ाइन डिपार्टमेंट। देन आप उस पूरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेड कर सकते हैं। सेम गोज़ विथ आप किसी भी अगर कंस्ट्रक्शन में गए हैं किसी बिल्डर के अंदर में, तो आप जूनियर इंजीनियर के बाद सीनियर इंजीनियर बनेंगे, सीनियर इंजीनियर के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे जा सकते हैं और प्रोजेक्ट लेवल पे जाके आप प्रोजेक्ट हेड के लेवल पे जा सकते हैं और देन आप हो सकता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हों। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग। आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सीमेंट से लेके आपका विंडोज से लेके n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़े स्केल पे वर्किंग मतलब बड़े अमाउंट इन्वॉल्व रहते हैं। तो जहाँ पे मार्केटिंग में आप बड़ी चीज़ सेल कर रहे हैं, आपको भी पता है कि उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो अगर आप इसमें माहिर हैं तो मेरे हिसाब से नेटवर्किंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि आप फील्ड से भी कनेक्टेड रहते हैं और आप फील्ड की ही चीज़ें बेच रहे हैं या नेटवर्क के थ्रू उसको मार्केट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप MNC में चले गए हैं तो इट्स बेटर कि आप किसी भी एक MNC में अच्छे से रहें, वहाँ पे अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाएं और प्रॉपर एक मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस लेके देन आप स्विच कर सकते हैं और एक अच्छे पोस्ट पे जाके आप होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो आप देखेंगे प्राइवेट में एक बहुत सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एक तो ऑफिस बहुत अच्छा होता है ना। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका लोकेशन आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोस्टिंग हुई आपको यहीं पे जाना है। प्राइवेट में यू हैव ऑप्शंस कि आपके पास जिस पर्टिकुलर स्टेट या फिर सिटी में आपको वर्किंग करना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाता है। कभी लेटर स्टेज पे किसी
फैमिली प्रॉब्लम है, किसी वजह से भी आपको किसी दूसरी सिटी में स्विच करना हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जैसे जैक लगा रहे हैं, ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो ये सब नहीं। आपके पास अगर सेकंड ऑप्शन है, आपके कलीग वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो आप उनको बोलिए, रेफरेंस लगाइए और वहाँ चले जाइए। सो बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड यस, वर्ल्ड कल्चर की बात करें तो प्राइवेट में, सिंस प्राइवेट है तो दे वैल्यू ईच एंड एवरी एसेट, तो वो एक पर्टिकुलर वर्ल्ड कल्चर बना के रखे हैं। हायरकी भी एक प्रॉपर सेट ऑफ स्टेजेस से नीचे आती है, ऊपर से नीचे तक। सो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, और आई गेस कि इसमें आपको वर्क करने में ज़्यादा मज़ा आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल्स। एंड ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइवेट जॉब में ग्रोथ करना है तो आप किसी भी एक चीज़ में मास्टर कर लीजिए। चाहे वो डिज़ाइन हो तो डिज़ाइन में आप मास्टर कर लीजिए, आप एंड तक चले जाइए, उसके कोर तक। आप एक स्टेज बाद आप उस लेवल पे प्रो या मास्टर हो जाएंगे, सब आपकी बात सुनने वाले हैं। इस बात को लिख लीजिए, चाहे वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में मास्टर कर लीजिए, चाहे आर्किटेक्चर में मास्टर कर लीजिए, या फिर अगर आप बिलिंग इंजीनियर तो बिलिंग में मास्टर कर लीजिए। आप प्रोजेक्ट मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं तो उसमें मास्टर कर लीजिए। आप अगर एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं, साइड में खड़े होकर चीज़ों को गाली दे के ये करना है, ऐसा करना है, हर किसी को आप प्यार से भी अगर समझाना है तो हर आप उसमें अगर बहुत इंटरेस्टेड है और वो चीज़ में माहिर है तो उसमें मास्टर कर लीजिए। हर एरिया में बहुत अच्छा ग्रोथ है। बट हाँ, एक चीज़ में आपको ब्रिलियंट होना पड़ेगा अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में किसी प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छे से ग्रो करना है। सो यस, दिस इज़ हाउ प्राइवेट इंडस्ट्री वर्क। बट इसमें और बहुत सारे जॉब्स हैं जिसको मैंने टच नहीं किए, जो कोर लेवल की चीज़ें थी, सिर्फ उन्हीं को मैंने अभी आपके सामने बताया है। सो कमिंग टू वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो आप तो देखे होंगे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बिजनेस पे हैं उनके पास मोटा पैसा होता ही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन या पीएमसी में हो। सो आप अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल 6 साल अच्छे से घिस के एक पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में देना पड़ेगा। अब वो क्या हो सकता है, वो बिल्डिंग लाइन हो सकती है, वो रोड लाइन हो सकती है, वो हाउसिंग डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर साइट डेवलपमेंट का काम हो सकता है, ब्रिजेस हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो सकती है। किसी भी एक चीज़ में, कोस्टल में आप जाना चाहें तो शिपयार्ड्स बनाने हैं, किसी भी एक चीज़ में आप कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन में आपकी टीम और आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो नो डाउट आपको कोई भी पैसा कमाने से और एक अच्छा रेपो मेंटेन करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो। प्लस नो डाउट एग्जीक्यूशन फील्ड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है और टफ़ टू मैनेज होती है। सो इतना टफ़ और हेक्टिक जॉब आप किसी को भी करके देंगे तो आपको मोटा पैसा ज़रूर बचा के देगा। सो यस, दिस इज़ वन। कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जाते हैं तो। सेकेंड चीज़, अगर आप बिल्डर बनते हैं तो आप रियल इस्टेट में जा रहे हैं। आपके पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है, आप प्लॉट कटिंग करके बेच रहे हैं, या फिर आपके पास प्रॉपर फंडिंग है, हो सकता है आप किसी और से भी फंड लेके वर्किंग कर रहे हैं तो आप रो हाउसिंग का काम कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हाउसेस भी बना के बेच सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक में तो आप रुकेंगे ही नहीं। अगर और आगे जाएं तो एक बड़ी ज़्यादा और चीज़ है कि अगर आप जॉब में रहते रहते साइड वर्क करते हैं तो इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आप पीएमसी लेवल तक पहुँच गए हैं, आप पीएमसी लेवल पे पहुँच गए हैं, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अगर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हैं जो कि हो सकता है 200-300 फ्लैट्स बना रहे हो, तो अगर आप उसका पीएमसी कर रहे हैं, मतलब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल पे हैं, तो यस, अगर आपका पोर्ट्रे है कि आप बहुत अच्छा नेटवर्किंग और मार्केटिंग करते हैं, तो आपके पास जो नेटवर्क है उनको आप वो फ्लैट बेचने का कोशिश करो। क्यों नहीं बेच सकते? आप उसी टीम में हो, आप इन हाउस हो, आप बिल्डर से कनेक्टेड हो, आपका डेली ओनर के साथ उठना बैठना हो रहा है, आप अपना जो नेटवर्क है उसको मार्केट करिए, ये सारी चीज़ें आप उनको बेचिए। आप अगर 5 फ्लैट भी बेचते हैं साल का तो आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट कटआउट मिलता है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अर्न एट लेटर स्टेज इन अ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। ऐसा नहीं होता है कि 5 साल दे दिए तो भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो। सो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ऐसे n नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, बट यही है, आपको शर्त यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर नेटवर्क में होल्ड करके रहना पड़ेगा, तभी आप उसको स्ट्रॉन्ग करके उससे पैसा निकाल सकते हैं। ऑल्सो अगर आप खुद का डिज़ाइन फर्म, चाहे वो आर्किटेक्चरल हो, इंटीरियर हो या स्ट्रक्चरल हो, इन या फिर MEP भी हो,
आप इन किसी से भी अगर डिज़ाइन का काम करना चाह रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। रीज़न बिंग सेम कंडीशन मैंने बताई है, 2 साल 3 साल आपको लोगों से मिलना है, नेटवर्क बनाना है, उसके बाद ही आपको काम आना चालू होगा, आपका लोगों पे ट्रस्ट बनना चालू होगा। जैसे भी आपके 10 या 15 प्रोजेक्ट जब दिखने लगेंगे तब आप उसको एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। बट फॉर स्टार्टिंग आपको हो सकता है फ्री में भी कोई काम कर रहा है तो आप उनको करके दो, बट ये है कि आपके एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में आ जाए, देन आप उनको दूसरों को दिखा दिखा के आप काम ले सकते हो। और कई लोग बोलते हैं कि एंट्री लेवल वर्किंग कैसे करें हमको कोई बड़ा आदमी प्रोजेक्ट ही नहीं दे रहा है। बड़ा नहीं दे रहा है ना, तो आप एक काम करिए, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो, उनसे जाके मिलो। उनको बोलो कि सर आप मेरे को सिर्फ एक प्रोजेक्ट दे दो, मैं आपका एक प्रोजेक्ट करके दूंगा और ये मेरे चार्जेस हैं। 90% चांसेस है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपको पेमेंट भी मिले, बट प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। सो ये एक तरीका होता है किसी भी फील्ड में घुसने का। अगर आपको बिजनेस करना है तो नो डाउट स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रगल करना पड़ेगा और लोगों से मिलना और आउटस्पोकन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग कैसा होगा? फ्रीलांसिंग आप किसी जॉब में रहते हुए भी कर सकते हैं, आप एज अ इंडिविजुअल भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब देखो, बिजनेस और फ्रीलांसिंग में ही फ़र्क है। फ्रीलांसिंग में आप अपना काम खुद करते हो और बिजनेस में आपकी टीम रहती है, आप लोग मिलजुल के कर रहे हो या आपकी टीम काम कर रही है। सो आपको फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका नेटवर्क अच्छा हो। अगेन सेम चीज़, आपको काम आते रहेगा, आप एज अ इंडिविजुअल भी काम करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, अगर आपको बिजनेस करना है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो आप कैसे करेंगे, आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आपको अगर फ्रीलांसिंग करना है तो कैसे करेंगे। ये मैंने बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड। चाहे आप गवर्नमेंट का काम करें, चाहे प्राइवेट का काम करें, चाहे बिजनेस करें या फिर एकेडमिक्स में जाएं, सारे फील्ड्स में एन नंबर ऑफ जॉब्स, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बट शर्त यही है, आपको 2 मेजर पॉइंट बताया, एक जगह पे टिकना है, एक स्किल मास्टर करनी है। तो आई गेस जो अभी हमने बात किया आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी इन टर्म्स ऑफ करियर पाथ्स। तो हमने आपको बेसिकली पाथ क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें द बिल्डिंग विस्पर। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी जाके फॉलो कर लें जो नहीं कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।